हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केम गेटवे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था थर्मोडायनेमिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड पार्ट, दैट इज आवर थर्मोकेमिस्ट्री। और देखिएगा, हम लोग जितना भी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं सारा का सारा बेस्ड हमारे एनटीए के नए सिलेबस के बेसिस पे। तो उसी पार्ट को, उसी सीरीज को, उसी रैंक बूस्टर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अगला पार्ट लेके आ गए हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इस क्यूआर कोड का यूज करते हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप डायरेक्टली हमारे इन क्वेश्चंस का आंसर भी पा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारे लिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। इफ डेल्टा एच ऑफ अ रिएक्शन इज 100 किलो जूल पर मोल, देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बताइए क्या होगा। मस्ट बी। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन होता है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है और ये क्या होता है बोलो, एनर्जी का कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लो कोई रिएक्टेंट है, तो अगर ये हमारे पास कैसा प्रोसेस है ये डिपेंड करता है। एक ऐसा ग्राफ बनता है और दूसरा ग्राफ आपके पास कैसा बनता है बोलो, दूसरा ग्राफ आपके पास हमारे पास ऐसा बनता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये ग्राफ बनेगा, अगर डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव है तो ये ग्राफ बनाएंगे। ये एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक। क्लियर। और डेल्टा एच क्या होता है बोलो, हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच के एनर्जी गैप को ही क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। तो ये कहलाएगा आपका डेल्टा एच। और ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या कहलाता है बोलो, इस यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम हाइट है और यहाँ पे आपके रिएक्टेंट से ये जो हमारा पास यहाँ पे गैप है, ये कहलाएगा आपका क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो ध्यान दीजिएगा, अब सिंपल सी बात है कि हमारे पास डेल्टा एच को कंपेयर करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी से, तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू डेल्टा एच से तो ज्यादा आएगा ही आएगा। तो ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 100 किलो जूल पर मोल। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस फ्रॉम द रिएक्शन H2 गैस प्लस Cl2 गैस इक्वल टू 2HCl गैस। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। कभी भी हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हमेशा 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 प्रोडक्ट आपका कितना मोल बनना चाहिए बोलो, प्रोडक्ट आपका बनना चाहिए 1 मोल। अगर 1 मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसी को डेल्टा एच फॉर्मेशन भी बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच हम रिएक्शन भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पे कितना मोल बन रहा है, 2 मोल, तो ये डेल्टा एच क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा। तब डेल्टा एच फॉर्मेशन कितना हो जाएगा बोलो, डेल्टा एच रिएक्शन बाई कितना करना पड़ेगा आपको, 2 करना पड़ेगा। अगर ये 3 मोल बनना होता तो डेल्टा एच रिएक्शन बाई कितना करना पड़ता, 3 करना पड़ता। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -44 डिवाइड बाई 2। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। सो आंसर विल बी एवर माइनस का 22 किलो कैलोरी। आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाई NOH इज इतना। अगर हम क्या करते हैं, देखो, वन वन इक्विवेलेंट को क्या करते हैं, हम न्यूट्रलाइज करते हैं, तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जैसे एक H+ आएगा तो क्या आएगा सामने, एक OH- आएगा। ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इसका एनर्जी बोला है -55.9 किलो जूल पर मोल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन जो होता है एक्चुअल में, लेकिन हमारे पास दूसरा दे रखा है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCN बाई NaOH। अब देखो, HCN को करना है किसके साथ, NaOH के साथ। यहाँ पे कहानी थोड़ा अलग चलेगा, माहौल थोड़ा अलग होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है तो ये हमारे पास कैसा है, वीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इसका नेचर कैसा होता है, ये हमारे पास होता है वीक। तो अगर आप इसको न्यूट्रलाइज करना है, एनर्जी तो हमारे पास इतना रिलीज होगा न्यूट्रलाइजेशन में, लेकिन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगा न्यूट्रलाइजेशन का, क्योंकि ये वीक है तो उतना नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो ये कितना होगा, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे इसके लिए जो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन आने वाला है इस वीक के लिए, ये जो आपका वीक एसिड है इसके लिए जो आने वाला है, तो अब देखो क्या आएगा। पहले इस वीक एसिड के बॉन्ड को तोड़ने में कितना एनर्जी लगा, कितना एनर्जी लगेगा, उसको बोलेंगे डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक बार आपने इस बॉन्ड को तोड़ के एच को फ्री कर दिया, इधर से OH- फ्री हो गया, आके माहौल बनाएंगे, तो यही एनर्जी हमारे पास रिलीज होने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, डेल्टा एच, फिर क्या लिखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। ये किसके लिए है बोलो, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है -12.1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी
प्लस डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन माइनस 55 पॉइंट कितना दे रखा है 9। इसको सॉल्व करिएगा, आपको आ जाएगा डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिल जाएगा, कितना आ जाएगा 43.8 किलो जूल पर मोल। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, आपका आंसर आ चुका होगा। देखिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4 एंड C2H6 आर रिस्पेक्टिवली इतना एंड इतना। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। C 1 2 3 4, इसका बनाओ C C C C C 1 2 3 4 5 6। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक आपने बना लिया होगा। अब पहला काम है, इसका CH बॉन्ड एनर्जी निकाल लो। निकाल सकते हो तो कितना आ जाएगा बोलो? डिसोसिएशन एनर्जी CH4 का कितना है 360, तो CH बॉन्ड एनर्जी कितना आ जाएगा 360 बाई कितना कर दोगे 4, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90। अब देखो, अब इसको भी तोड़ना है अपने को सेम ऐसे ही। तो यहाँ पे कितने CH बॉन्ड है बोलो? यहाँ पे CH बॉन्ड है 6, तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 90। 90 कहाँ से आया? ऊपर से, प्लस एक कौन सा हो जाएगा? CC बॉन्ड हो जाएगा। और इसका ओवरऑल आपको दे रखा है कितना होता है बोलो? 620। तो दैट शुड बी या मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए बोलो? 620। तो यहाँ से CC बॉन्ड एनर्जी आपके पास आ जाएगा सॉल्व करने पे। इट वुड बी आपके पास कितना आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा 80 किलो कैलोरी पर मोल। तो ऑप्शन दिया हुआ डी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। फॉर A टू B गैस डेल्टा H दे रखा है रिएक्शन के लिए कितना इतना किलो कैलोरी पर मोल। डेल्टा S दे रखा है इतना। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन टेम्परेचर कैन बी। देखिए, कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो आपको डेल्टा G के बारे में पता होना चाहिए। डेल्टा G जो होता है, अगर ये क्या है ग्रेटर देन 0 है तो कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा G इक्वल टू 0 है इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा G लेस देन 0 है चिपका दीजिएगा क्या? स्पॉन्टेनियस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम मान के चलते हैं अभी डेल्टा G बराबर, हम यहाँ पे एक बार 0 करते हैं, इक्वल टू क्या लिख देंगे? डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। क्यों मैंने इसको ऐसे किया? क्योंकि एक बार हम 0 पे निकाल लेते हैं, फिर जितना भी आएगा हम टेम्परेचर को थोड़ा क्या कर लेंगे? बढ़ा लेंगे, तो ऑटोमेटिक वैल्यू कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसके डेल्टा H का वैल्यू कितना दे रखा? 4, और 4 दे रखा है माइनस टी, और डेल्टा S का वैल्यू कितना दे रखा है 10। लेकिन ये 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना आएगा बोलो? 3 आएगा। तो यहाँ से टेम्परेचर निकालोगे तो टेम्परेचर बराबर कितना आ जाएगा? 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 400 केल्विन। मतलब अगर हमारे पास टेम्परेचर 400 केल्विन होगा तो डेल्टा G बराबर 0 हो जाएगा। लेकिन क्या 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 आपको डेल्टा G बराबर 0 चाहिए क्या? नहीं, आपका डेल्टा G कैसा चाहिए? निगेटिव। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे फिर से। डेल्टा G बराबर क्या था? डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। तो अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू कैसा हो जाएगा? निगेटिव। तो यहाँ पे लिख देंगे टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन क्या? 400 केल्विन फॉर स्पॉन्टेनियस। तो बताइए क्या 400 केल्विन आंसर मार के आओगे क्या? कुछ बच्चे इसी को मार के चले आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। 300 केल्विन कम है आपके पास। अगला अगर मान लो 450 होता तो सही होता, लेकिन ऑप्शन में कितना है? 500 केल्विन, जो कि 400 से ज्यादा है। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 500 केल्विन। क्या आपको यहां तक समझ में आया या कोई डाउट है? मजा आ रहा है? चलिए आगे बढ़िए, मजे लेते रहिए। अगला क्वेश्चन है, इफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Br2 लिक्विड इज x किलोजूल पर मोल एंड बॉन्ड एंथैल्पी फॉर Br2 इज y किलोजूल पर मोल, द रिलेशन बिटवीन देम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि अब पहले बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो ये होता क्या है? जब हम किसी एक मोल सब्सटेंस को, किसको बोलो? एक मोल सब्सटेंस को उसके गैसियस आइटम में भेज दें। किस में भेज दें बोलो? उसके गैसियस आइटम में अगर हम भेज देते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे जितना एनर्जी हमारे पास देना पड़ता है वही उसका क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगा। तो देखो हुआ क्या, आपने पहले Br2 को लिया, लिक्विड फॉर्म में पकड़ा, उठा के पकड़ के इसको क्या किया? इसको Br2 गैस में कन्वर्ट किया, इसके गैस को फिर से तोड़ा, 2Br गैस में तोड़ दिया, एटमाइज कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो, इस पॉइंट को समझिएगा, इस जो चार्ट बना रहे हैं इसको समझिएगा। ये डेल्टा H क्या कहलाएगा? डेल्टा H वेपोराइजेशन हो जाएगा। Br2 गैस से किसमें इसमें जाना है, क्या कहलाएगा? डेल्टा H क्या कहलाएगा? ये इसका बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगा। लेकिन यहां से यहां वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा बोलो? डेल्टा H क्या कहलाएगा? एटमाइजेशन कहलाएगा। तो आओ कहानी समझते हैं, क्या बोला है यहाँ पे?
एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कितना दे रखा है, इसके लिए x दे रखा है, और बॉन्ड एंथैल्पी कितना दे रखा है, y। तो क्या y इस x का छोटू सा पार्ट है क्या? तो y इसका मतलब क्या होगा, x से तो छोटा होगा ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, y इज लेस देन x। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ अ प्रोसेस इज बोथ एंडोथर्मिक एंड इज स्पॉन्टेनियस देन। तो पहले आपको पता होना चाहिए एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन होता है, एक्सो कौन होता है। एंडो होता है जिसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू कैसा हो जाए, बोलो पॉजिटिव। और एक्सो कौन होता है जिसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू कैसा हो जाए, निगेटिव। और क्या बोला है, और स्पॉन्टेनियस कौन होता है, स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जिसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू कैसा हो जाए, बोलो लेस देन 0। तो आइए इन सारी चीजों को हम एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहीं से कहानी आगे बढ़ेगी। अब देखो ये वैल्यू कैसा है, डेल्टा जी आपके सामने कैसा है, बोल रखा है, चिल्ला के बोला है कि ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। और डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, निगेटिव। कैसा होना चाहिए, निगेटिव। कैसे हो पाएगा, सोचो सोचो सोचो। ये तब हो जाएगा जब टेम्परेचर बहुत हाई हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अदरवाइज ये जो डेल्टा एच का वैल्यू है, कहीं गलती से, आप मुझे सोचो बताना, अगर गलती से टी के बारे में तो कुछ दे नहीं रखा है, ये ऑप्शन मिट गया यहाँ से, डेल्टा एच नेगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी भी नेगेटिव होगा पॉजिटिव नहीं होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में से हम मैच करेंगे। अगर डेल्टा एस का वैल्यू गलती से निगेटिव हो गया, ये ऑप्शन हो गया, तो तुरंत होते ही क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। और ये ओवरऑल जैसे पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा, रिएक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसको स्पॉन्टेनियस होने के लिए, डेल्टा जी के वैल्यू निगेटिव होने के लिए, डेल्टा एस को मस्ट बी पॉजिटिव। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इज दिस क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब पहले मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। जब हमारे पास कोई A प्लस गैस है प्लस B माइनस गैस है, और ये दोनों मिलके आपस में AB सॉलिड बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं, इसका यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी कहलाता है, लैटिस एंथैल्पी। ये चीज समझ में आया, लैटिस एंथैल्पी। अब समझिएगा, अगर हमने मान लो इसी ए बी सॉलिड को पकड़ा और उठा के एक बाल्टी पानी में इसके गर्दन सहित दबा दिया, डाल दिया पानी के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, A प्लस एक्वस बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, B माइनस एक्वस बन जाएगा। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है डेल्टा एच, क्या कहलाएगा बोलो, सॉल्यूशन कहलाएगा। यहाँ पे जो चेंज इन एंथैल्पी रहेगी, डेल्टा एच सॉल्यूशन कहलाएगा। लेकिन अगला बता रहा हूं कि अगर हमारे पास A प्लस गैस है और यहाँ पे क्या है, B माइनस गैस है। अब इसने हमने क्या किया, इसको सम अमाउंट ऑफ वाटर में डाला, तो ये क्या बन गया, A प्लस एक्वस बन गया प्लस B माइनस एक्वस बन गया। तो इसको ये जो कहलाता है, ये डेल्टा एच क्या कहलाएगा, इसके लिए हाइड्रेशन कहलाएगा। तो अब इन तीनों चीजों को मैं एक साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपके पास NaCl था, आपके पास क्या था बोलो, NaCl। तो इस NaCl को आपने क्या किया, NaCl को पहले आपने क्या किया, इसको तोड़ा और इसको क्या बना लिया, Na एक्वस बना लिया, प्लस Cl माइनस क्या बना लिया, एक्वस। ये पहला काम किया। और दूसरा स्टेप क्या कर सकते थे कि पहले Na प्लस गैस में जाओ और प्लस Cl माइनस गैस में जाओ। क्या ऐसा जा सकते थे? ये रास्ता भी हमारे लिए उचित था कि नहीं था? हाँ, इस रास्ते से भी जा सकते थे। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर फिर से पानी डाल के मैंने क्या कर लिया, बोलो Na प्लस एक्वस बना लिया और Cl माइनस एक्वस बना लिया। तो यहाँ वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, डेल्टा एच क्या कहलाएगा बोलो, देखो यहाँ से क्या कहलाएगा, ये सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डेल्टा एच लैटिस कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, डेल्टा एच हाइड्रेशन कहलाएगा। क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम बोल सकते हैं डेल्टा एच सॉल्यूशन इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एच लैटिस प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। क्या आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको आप सॉल्व करिएगा। इसका सॉल्यूशन का वैल्यू देखा 4, इसका वैल्यू देखा 7, 8, 8 प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन आपको चाहिए होगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास आंसर आ चुका होगा, डेल्टा एच हाइड्रेशन बराबर -784 किलो जूल पर मोल। चेक करिए ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड इज आवर
करेक्ट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करिए। क्या दे रखा है? फॉर द रिएक्शन ए गैस गिव्स बी गैस, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 300 केल्विन एंड 1 atm इज इक्वल टू 100। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी रिएक्शन फॉर द रिएक्शन 300 केल्विन एंड 1 atm इन जूल पर मोल इन मोल इज माइनस एक्स आर, वेयर एक्स इज। एक्स का वैल्यू पूछा है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है? डेल्टा जी इक्वल टू आपको फॉर्मूला लगाना है जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। एट इक्विलिब्रियम वी नो दैट डेल्टा जी क्या हो जाएगा? बोलो 0, और क्यू चेंज हो जाएगा किसमें? के में। तो ये डेल्टा जी नॉट बराबर आपके सामने आ जाएगा माइनस का आर टी एल एन के। अब वैल्यू पुट कर लीजिए। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2.303 आर टी लॉग, लॉग के लिख सकते हो, एल एन से लॉग में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको क्या लिखोगे? यहां सॉल्व करता हूं, -2.303 इंटू आर का वैल्यू आर रहने दो, टेम्परेचर कितना देखा? 300, और लॉग 100 मतलब 10⁻²। इसको आगे सॉल्व करिएगा। -2.303 इंटू 300 इंटू 2 इंटू आर, लॉग 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1380 आर। दिस वन वुड बी आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है फॉर ए केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी इक्विलिब्रियम विद सी प्लस डी। तो डेल्टा एच दे रखा है इसके लिए 80 किलो जूल पर मोल। द एंट्रोपी चेंज दे रखा है डेल्टा एस नॉट कितना? 2T। शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। मिनिमम टेम्परेचर एट विच इट विल बी स्पॉन्टेनियस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सेम ऐसा क्वेश्चन आप करके आए हो, याद करो, जहां पे आपके पास 400 केल्विन आंसर आया था, लेकिन आपने आंसर कितना मारा था? 500 केल्विन। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बराबर क्या हो जाता है? बोलो 0। तो हम क्या लगाए थे? डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा, तो डेल्टा एच नॉट लिख लो, इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी डेल्टा एस नॉट। अब इसको सॉल्व करिए। यहां से हम पहले वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा एच का वैल्यू कितना रखा है? ध्यान से देखिए, 80 किलो जूल मतलब 10⁻³ इक्वल टू टेम्परेचर इंटू कितना रखा है? 2T। तो डेल्टा एच का वैल्यू देखा है 2T, लगाइए। तो ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 40। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर बराबर बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ से टी बराबर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻², मतलब कितना आ जाएगा? 200 केल्विन। सो एवर आंसर विल बी कितना हो जाएगा? बोलो 300 केल्विन हो जाएगा। क्या क्या उसमें 100 जोड़ देंगे? ऐसा नहीं होता, वहां ऑप्शन में ही ऐसा था, इसलिए ऐसा किए थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका T बराबर 200 केल्विन पे, तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा? 0। लेकिन हमको डेल्टा जी कैसा चाहिए? बोलो नेगेटिव चाहिए। कैसा चाहिए? नेगेटिव। क्योंकि यू नो दैट डेल्टा जी बराबर कितना होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो टेम्परेचर का 200.01 भी कर देते हैं ना, तो ये कैसा हो जाएगा? बताइए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको स्पॉन्टेनियस के लिए हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसका इंटीजर वैल्यू कितना आ जाएगा? 200 ही आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 200 क्यों लिए, क्योंकि 200 से हल्का सा भी बढ़ाएंगे तो उसका इंटीजर तो घूम फिर के कितना आएगा? बोलो 200 ही आएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आपके सामने। द एवरेज SF बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ SF6 इज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। वैल्यू कुछ दे रखा है, तो देखिए करना क्या है आपको। SF6 है, इसको तोड़ना है, तो ये किस में बनेगा? S गैस प्लस 6F गैस। क्लियर? तो डेल्टा H रिएक्शन कितना आ जाएगा इसके लिए? बोलो हम क्या करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ किसका करेंगे? बोलो रिएक्टेंट का करके सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट करिए इसको। क्या आ जाएगा? बोलो हम लिखेंगे डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ किसका आ जाएगा? S गैस, ये गैसेस फॉर्म में है, प्लस डेल्टा 6 इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ किसका? बोलो F गैस। ठीक, माइनस 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 डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ किसका आ जाएगा? बोलो SF6 गैस का। तो इसका सबका वैल्यू पुट करिए। डेल्टा H रिएक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ S गैस कितना दे रखा है? इसका वैल्यू हमारे पास दे रखा है 275। तो 275 प्लस 6 इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ F गैस कितना दे रखा है? 80। 6 इंटू 80 माइनस SF6 के लिए कितना दे रखा है? माइनस का -1100।
अब इसको सॉल्व करिएगा, डेल्टा एच रिएक्शन आपके सामने आ जाएगा सॉल्व करने पे अराउंड 1855। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक आपके पास आ चुका होगा किलो जूल पर मोल। अब करना क्या है, हमारे पास SF6 का स्ट्रक्चर बना लो। कैसा होता है, दिस और 1 2 3 सारे हो चुके हैं, 6 बॉन्ड यहाँ पे बन चुके हैं। तो अब बॉन्ड एनर्जी निकालना है ना, तो बॉन्ड एनर्जी कितना हो जाएगा, 6 हमारे पास जो SF का बॉन्ड एनर्जी था यही तो यहाँ पे आया हुआ है, ये 1855। तो एक SF बॉन्ड एनर्जी कितना आ जाएगा, जितना ये एनर्जी आया था इसी का एवरेज ले लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर हमको एवरेज बॉन्ड एनर्जी चाहिए तो इसी वैल्यू का क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज कितना आ जाएगा, 1855 डिवाइड बाई 6। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? ये टोटल का था, हमने उसको 6 से डिवाइड किया तो एवरेज हमारे पास आ जाएगा। और इसको सॉल्व करिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा अराउंड 309.1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 309। सो हियर इट वुड बी 309। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Al2O3 एंड COR -1675 किलोजूल पर मोल एंड -635 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली फॉर द रिएक्शन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, रिएक्शन एंथैल्पी पूछा है। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट, मैं आपको बहुत ज्ञान की बात बताने जा रहा हूं कि जो रिफरेंस स्टेट होता है या फिर जो स्टेबल स्टेट होता है ना, स्टेबल स्टेट में स्टैंडर्ड जो एंथैल्पी होता है उसका वैल्यू किसका होता है, किसी भी एलिमेंटल फॉर्म का कितना होता है, 0 होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले ही इसको यहां से गायब कर देते हैं। तो डेल्टा एच नॉट रिएक्शन कितना हो जाएगा, बोलो यहां पे हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ किसका आ जाएगा, Al2O3 -3 इंटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ आ जाएगा किसको, बोलो CaO। बस इनका वैल्यू पुट कर देना है, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा, इसका वैल्यू पुट करिए। Al2O3 के लिए आपके पास वैल्यू दे रखा है -1675, माइनस का 3 इंटू कितना आ जाएगा, CO के लिए कितना दे रखा है -635। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है आपको। यह आ जाएगा माइनस का 1675 और ये प्लस हो जाएगा आपके पास 1905। इसको सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा 230 किलो जूल पर मोल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आंसर वुड बी आवर 230। इज दिस क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फॉर द रिएक्शन C2H6 changes into C2H4 plus H2 the reaction enthalpy इन किलो जूल पर मोल। सबका बॉन्ड एंथैल्पी दे रखा है, बॉन्ड एंथैल्पी दे रखा है। यहां पे बहुत छोटा सा पॉइंट बताऊंगा लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी बॉन्ड एंथैल्पी आपको दिया हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, या कंबस्शन दे रखा हो, तो हमेशा बॉन्ड एंथैल्पी या कंबस्शन के लिए ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो डेल्टा एच होता है, जो समेशन होता है, ये प्रोडक्ट की चीजें होती हैं, माइनस किसका होता है, बोलो रिएक्टेंट का होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास रिएक्शन क्या दे रखा है, C2H6 चेंजेस इनटू C2H4 प्लस H2। देखो अब यहाँ पे हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बनाइए, C और कितने H, 1 2 और 3। यहाँ पे कितने H आएंगे हमारे पास, बोलो सेम 1 2 और 3। यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड C और कितने H, 1 H 2 H और यहाँ पे 1 H और 2 H और यहाँ पे क्या आएगा, HH आएगा। अगर हम इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालने जाएंगे और बॉन्ड एंथैल्पी से निकालेंगे तो प्रोडक्ट माइनस क्या होगा, बोलो रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास क्या है, डेल्टा एच रिएक्शन लिखेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे। हमारे पास इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है, 6 तो कौन से बॉन्ड है, CH बॉन्ड है, ठीक। और प्लस क्या है, एक हमारे पास क्या है, CC बॉन्ड एंथैल्पी आएगा। माइनस करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक तो C डबल बॉन्ड आएगा C, और माइनस में और क्या आएगा, यहाँ पे 4 हमारे पास क्या आ जाएंगे, 4 हमारे पास CH बॉन्ड आ जाएंगे और माइनस में और एक हमारे पास क्या आ जाएगा, HH बॉन्ड आ जाएगा। देखो सिंपल सा मैं इसे आसानी से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो देख लीजिए इस चीज को। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो CH बॉन्ड है, 6 CH बॉन्ड थे, इसके 4 से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा H रिएक्शन कितना बचेगा, ये बचेगा 2 CH बॉन्ड प्लस एक आपके पास CC बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पे आएगा और माइनस का क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड C और माइनस का H सिंगल बॉन्ड H। इन सारे वैल्यू को पुट करिए आप, 2 इंटू CH बॉन्ड का वैल्यू पुट करिएगा कितना, 414
प्लस एक सीसी बॉन्ड का कितना है 3 4 7 माइनस एक सी डबल बॉन्ड सी का है कितना 6 1 1 माइनस का एक एच एच बॉन्ड का है 4 3 6। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा बहुत ध्यान से, तो इसका आंसर जो आ जाएगा 128 आंसर आ जाएगा। इतना किलोजूल पर मोल आपके पास आंसर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास है द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन एमंग द फॉलोइंग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तो देखो आपके पास पता होगा, आपके पास एक फॉर्मूला पता होगा, गिब्स, हेल्म, ऑल्ज इक्वेशन। इसका हम यूज करेंगे। डेल्टा जी बराबर क्या होता है बोलो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये किसके लिए होता है, ये होता है आपके सिस्टम के लिए। किसके लिए होता है बोलो, सिस्टम के लिए। और एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग। क्या पढ़ा होगा, सराउंडिंग इक्वल टू माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी। तो अब इन दोनों फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं। तो बताओ डेल्टा एच सिस्टम कितना आ जाएगा, यहां से डेल्टा एच सिस्टम कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा माइनस टी डेल्टा एस क्या सराउंडिंग। यहां तो कोई दिक्कत। अब इस डेल्टा एच सिस्टम के वैल्यू को हम उस सिस्टम वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे, यहां पुट करेंगे। तो डेल्टा जी सिस्टम हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो सारा सिस्टम के लिए था, आ जाएगा माइनस टी डेल्टा एस सराउंडिंग। ये आ जाएगा माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। सबको लिख देते हैं कि कौन कौन है। तो अब डेल्टा जी सिस्टम कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा माइनस टी कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब आपको अच्छे से पता है कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, इसको बोलते हैं डेल्टा एस कितना टोटल। तो यहां से क्या बन गया बोलो, डेल्टा जी सिस्टम आपके पास बन गया है क्या, माइनस टी डेल्टा एस टोटल। तो अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या बन जाएगा, डेल्टा जी सिस्टम बाई डेल्टा एस टोटल इक्वल टू क्या बन गया बोलो, माइनस टी। आपको ये ध्यान भी रखना है, याद भी रखना है। क्लियर। तो आपके पास पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। सेकंड पे आते हैं। तो आपने पढ़ा होगा क्या, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू पढ़ा होगा माइनस आर टी एल एन, ये पढ़ा होगा। तो डेल्टा जी को नॉट को क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और यहां पे नॉट लगा देंगे माइनस आर टी एल एन के। तो यहां से एल एन के बराबर क्या आ जाएगा बोलो, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट बाई कितना आ जाएगा आर टी। लेकिन साइड में क्या आ जाएगा, साइड में क्या आ जाएगा बोलो, निगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे निगेटिव साइन ना होने की वजह से ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसके लिए डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या पढ़ रखा आप लोगों ने, माइनस आर टी एल एन के। तो के बराबर क्या आ जाएगा बोलो, ई टू पावर्स माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। क्लियर। तो ये तो सही है। ये तो भर भर के पूरा दिन यही पढ़ते आए हो कि माइनस एन आई टी एल एन बी टू बाई वी वन। तो ये तो सही ही है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, सेकंड। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग इतना ही रखेंगे। अगला आपके लिए क्वेश्चन आ गया है, आपको इसको सॉल्व करना और जवाब देना है। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और थैंक यू सो मच।